ग्रुप में कर दिए नहीं, जो हम खुद भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वायलेशंस ऑफ फेसबुक की हमारी आज की सेकंड क्लास, और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वायलेशंस फेसबुक के ऊपर हैं, कौन सी वायलेशन किस टाइम पे आती है, और अगर आ जाए तो उसको कैसे हटाया जाए, और इनसे कैसे बचा जाए, कैसे इनसे अवॉइड किया जाए। तो सबसे पहली वायलेशन, हमारा ज़्यादातर लिंक हमारे पेजेस का पाकिस्तान से होता है, और हमारे पेज के ऊपर आ सकती है इनविजिबल कंट्री। किसी को आ गई होगी, किसी को नहीं आई तो बहुत जल्दी आ जाएगी। समटाइम आरडीपी के अंदर से भी लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है और ये वायलेशन हमारे पेज के ऊपर आ जाती है। रीजन, हर किसी चीज़ का रीज़न पाकिस्तानी में। अब इसके दो रीजन है। पहला रीजन है हमारे पास कि हमारे एडमिन रोल्स के अंदर कोई ना कोई पाकिस्तानी एडमिन हो सकता है। ये हम मोनेटाइज की बात कर रहे हैं कि मोनेटाइज पेज के ऊपर जब आए, हमेशा रेड आपका मोनेटाइज पेज ही होता है, तो इनएलिजिबल कंट्री आपके पेज को रेड कर देता है। रेड का मतलब क्या है कि आप पेज से अब पैसे नहीं कमा सकते। रेड का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे रीजन हमारे पास पाकिस्तानी अकाउंट ऐड किसी भी पेज रोल पे हमारा मोनेटाइज पेज है, और किसी भी एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर के ऊपर पाकिस्तानी एडमिन है, तब हमें इनएलिजिबल कंट्री वायलेशन आएगी। फिर हमारे पे आउट के साथ पाकिस्तानी बैंक अगर अटैच्ड है तब ही हमें इनएलिजिबल कंट्री वायलेशन आएगी। पे आउट की क्लास हमारी कल है, जिसके अंदर हम नया पे आउट भी बनाएंगे, पूरे पे आउट को डिस्कस भी करेंगे, आरडीबी आरडीपी भी कल करेंगे। चलो, और कितनी क्लासें लगेंगे? दो। और क्या रहेगा जो पूछ रहे हैं? तो यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया कि अगर हमारे किसी भी पेज रोल के ऊपर पाकिस्तानी अकाउंट है तो हमें उसको रिमूव करना है, या फिर हमारे किसी भी पेज रोल के साथ बैंक अटैच है तो हमने उसको रिमूव करके कोई बाहर का बैंक लगाना है। और ये वायलेशन डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं होता, ये हट जाती, ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आप उसके अंदर से पाकिस्तानी एडमिन या बैंक चेंज करके रिमूव करोगे, विद इन 24 घंटों के अंदर जब भी फेसबुक का साइकिल अपडेट होगा, आपका पेज भी अपडेट होकर दोबारा से ग्रीन हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरी वायलेशन है, अब दूसरी वायलेशन हमारे पास लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, इसको हम एलओसी भी कह सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर दो किस्म की होती है, येलो रेड, इसलिए अगर हम रीजन लिखें, अब इसकी हमारे पास दो रीजन हैं। एक तो हमारा नॉन ओरिजिनल कंटेंट, जो कि हम कंटेंट लगा रहे हैं वो ओरिजिनली है। दूसरा हमारी एग्रेसिव शेयरिंग भी वजह बन सकती है हमारे पेज के ऊपर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने की। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो किस्म की होती है, येलो, रेड। येलो आपको मेजोरिटी नॉन मोनेटाइज पेजेस के ऊपर आती है। नॉन मोनेटाइज पेजेस के ऊपर जब भी आपको एलओसी आई, जब तक आप उसको रिमूव नहीं करोगे तब तक आप अपने पेज को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा रेड, रेड का मतलब है कि फेसबुक आपकी मोनेटाइजेशन बंद कर देता है अगर मोनेटाइज पेज के ऊपर ये आ जाए। ठीक है, मोनेटाइज पेज के ऊपर भी ये दोनों आते हैं। पहले आपको येलो दे सकता है येलो। येलो का मतलब क्या होती है? वार्निंग।
तो फेसबुक कहता है बंदे का पुत्र बन जा, अगला मैंने रेडी करना है। सर 2 दफ़ा नहीं होता येलो, 2 दफ़ा होता है ना, एक दफ़ा पहले मौका देता, फिर दूसरी दफ़ा देता, फिर ऐड करता है। वो होता है इसके बाद स्ट्राइक में जाएगी। येलो का मतलब होता है वार्निंग आएगी आपके पेज के ऊपर, रेड का मतलब होता है बिल्कुल ही बंद से मोनेटाइजेशन आपको फैसिलिटी और आपका पेज है वो पैसा नहीं कमा सकता। अब लोग पूछते हैं कि जिस पेज के ऊपर एलओसी आ जाए या फिर कोई इस तरह की वॉल्यूशन आ जाए जो कि हमसे हट ना रही हो, क्या वो पेज हमारे किसी काम का है? तो अगर पेज के अच्छे फॉलोअर्स हैं, चाहे 50,000 फॉलोअर भी है, तो वो पेज आपके बड़े काम का है, एसेट है आपका। आपके पास 50,000 फॉलोअर की ट्रैफिक है जिसको आप किसी भी पेज के ऊपर डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो वो बाद में रीशेयरिंग के लिए यूज होता है। यहाँ इसका सोल्यूशन निकलता है। यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, जो कि हमने देखा है कि लोग जो है वो ओरिजिनल कंटेंट लगाते हैं 30 दिन तक। अब ये मैंने मोनेटाइज की बात की है। नॉन मोनेटाइज पेज पे अगर आप 7 दिन भी ओरिजिनल कंटेंट लगाओ तो 7 दिन में भी खत्म हो सकता है। एलओसी के लिए सर ये करना है ना? एलओसी। अब यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल कंटेंट फॉर 30 डेज का मतलब ये नहीं है कि अगर एलओसी आ जाए तो 30 दिन तक हमने उसके ऊपर ओरिजिनल कंटेंट लगाना है। यहाँ पे 30 दिन रोज वीडियो बना के उसको लगाना मुश्किल काम है और 100% गारंटी भी नहीं है कि 30 दिन के बाद वो ग्रीन हो जाएगा। ये बंदा उस पेज के साथ करता है जो कि 1 लाख फॉलोवर, 2 लाख फॉलोवर, 3 लाख फॉलोवर के बाद जाके रेड हो और बंदे की ख्वाहिश हो कि अब ये दोबारा से ग्रीन हो और मैं दोबारा से जो है उसे छक्के मारूं। उस केस में मैं कहता हूँ आप मेहनत करो, वरना जो मेहनत यहाँ करोगे वही मेहनत अगर आप कहीं और जाके किसी नए पेज पे करो, क्या पता वो आपका सर वो उससे उसने ज़्यादा सर काम। नहीं है, उन्होंने कहा था कि एयर वाइज वाच टाइम पूरा हो गया। मैंने एयर वाइज लगाया, 2 दिन चला है, 2000 मिनट, 2 लाख मिनट्स हो गए, आज ही आई है 5 बजे। अभी ये जो है यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने स्टार्ट में की थी। अभी ये स्ट्राइक नहीं है, ये सीखा है हमने कि हमने वीडियो लगाने के कितने टाइम बाद हमें स्ट्राइक आई है। अगली वीडियो लगाएंगे उसके ऊपर टाइम देखेंगे कि कितने टाइम बाद अब इसके ऊपर स्ट्राइक आ रही है, तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि 2 दिन से पहले हमारी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक नहीं आती, फिर हम उस टाइम से पहले अपनी वीडियोस को फारिग करना शुरू कर देंगे। सर ये आप अपने पेज पे किसी पे दिखा सकते हैं स्ट्राइक होती कैसी है, किस तरह आती है, क्या चीज़ है, कैसे? पता नहीं चलेगा, सही बात है। तो पता ही नहीं होता भी केड़ी चीज़ है, की चीज़ है, कितनी है। पे आउट आपको मिल जाता है। अभी मैं यहाँ पे सर ये आपकी वीडियो पे ऊपर आया और 1 अलर्ट, इसका क्या मतलब है? 1 अलर्ट का मतलब है कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कोई इशू है। 1 अलर्ट का जिसके पीछे AP तिलन का सॉन्ग लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट हुआ और यहाँ इतना इशू तो नहीं होगा इसका मतलब ये आ भी जाए? पेज ही नहीं, मेरा पेज मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइज होता अगर लास्ट टाइम पूरा होता है, अगर इसको वीडियो को रीड कर देते हैं फिर अप्लाई करते हैं फिर तो हो जाएगा ना मोनेटाइज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर आपने पोस्ट की थी आज ग्रुप में, फेसबुक में किसी ने फेसबुक की लेनी है, किसी ने फेसबुक पोस्ट की नहीं हुई थी आपने? सर की फेसबुक आईडी नहीं है। Facebook account है। सर आपकी कहते वो फेसबुक फेसबुक की किसी ने लेनी है तो बताएं, नीचे लड़के वो मैसेज करें क्या। तेरे नाम से किसी ने की कि फेसबुक किसी और ने खरीद ली मैं आज 4 बजे तो आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड ऑर्गेनाइटिव कंटेंट, यहाँ पे अगर रेड में स्ट्रीम एड्स हो तो इसका मतलब रेड है, ये पेज रेड हो गया, पेज किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर हमें 30 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये 2 वॉल्यूशन जो है वो अफेक्टिंग योर मोनेटाइजेशन टूल्स में, ये 2 वॉल्यूशन जो है वो हमें तंग कर रही हैं। एक हमारे पास इनविजिबल कंट्री जो कि हम इस पेज को बाहर शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चल जाएगी। दूसरा इसके ऊपर अगर हम ओरिजिनल कंटेंट लगाएंगे तो हमारी ये वाली पॉपुलेशन। सर अगर काम स्टार्ट करने से पहले ही
बंदे का रिलेटिव बाहर रहता है, उससे पेज बनवा के मतलब पाकिस्तान में फिर लॉगिन करके उस पर काम करे, फिर भी फिर भी अब यहाँ पे वायलेशन अफेक्टिंग न्यू टूल सेटअप। अब ये वाली वायलेशन जो होती हैं, जो कि नीचे आ रही होती हैं, वो न्यू टूल को रोक रही होती है। न्यू टूल का मतलब है आपका अगर पेज इंस्ट्रीमेट से अप्रूव है तो नीचे वाली वायलेशन आपके पेज को फैंस सब्सक्रिप्शन से अप्रूव होने से रोक रही होगी, या फिर इंस्ट्रीमेट से लाइव से अप्रूव होने से रोक रही होगी, किसी एक चीज़ से रोक रही होगी। यहाँ पे वो हमें कहता है कि अनओरिजिनल कंटेंट जो कि हमने रील्स के ऊपर लगाया था, सो वी कांट टेक बोनसेस फॉर शेयर रील्स दैट कंटेंट। इसको सही करने का कोई तरीका है? इसको रिमूव करने का? पहले ये जो है ना, पहली येलो है, खतरनाक वैसे नहीं हमारे लिए, वार्निंग है लेकिन खतरनाक नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी सेटिंग में जाकर दिखाऊँ तो इसके फॉलोअर्स 1,42,000 हैं, ठीक है। अब इस पेज को ठीक करने से ज़्यादा अच्छा जो हमें लगता है, उस पेज के ऊपर रीशेयर मारना अच्छा लगता है। इसके ऊपर जब हम रीशेयर मारते हैं तो नया पेज भी उठ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इधर साइड में सर जिस तरह पेज के ऊपर स्ट्राइकर आ गई है, अब मतलब कि पेज एक हिसाब से आप कह रहे हैं फारिग हो गया, तो उसको अब लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बंद तो नहीं होगा। अब ये कुछ पेज हैं जो कि रेड हुए हैं, ठीक है। अगर मेहनत की जाए तो ये पेजेस दोबारा से ग्रीन हो सकते हैं, लेकिन 2 लाख फॉलोअर, एक के 1,42,000, एक के 60,000, एक के 85,000, एक के 5,27,000, एक के और 65,000 एक के। सर ये ग्रीन इस तरह किए जाते हैं, किए जा सकते हैं कि इनका ओरिजिनल कंटेंट डालो। ओरिजिनल कंटेंट डालें। साकी वाला परचेज किया, ये साकिब वाला जो है हम परचेज किया था। अब अगर सिर्फ इसी पेज पे जाएं, मतलब इस साइड में 6 पेज है टोटल, कोई फॉलोअर्स बन रहे हैं मेरे ख्याल में मिलियन के आसपास, मतलब 1 मिलियन की फॉलोअर्स की अपनी ट्रैफिक है। मार्केट से रेंटेड ग्रुप्स ना भी लें, अगर इसी में शेयर मारते रहें तभी काम होगा। पेज पे सर रीच भी ज़्यादा आती होगी जब हम शेयर मारते हैं। हाँ, लेकिन सर वो कंटेंट से रिलेटेड हो ना, तो फिर ऐसे ही है ना, बंद कर दो। ग्रुप में उसे भी किया हुआ आनंद है, जो मैंने दोबारा करके तो फैक्टर उससे मिल जाएगा। चलो मैं ही हो गया। अब इस अकेले सिंगल पेज ने 375 मिलियन व्यूज दिए और 5,20,000 फॉलोअर्स दिए, जो कि ये भी जब दिल किया कंटेंट डाला, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ तक मोनेटाइज था पेज, पैसे कमा रहा था। इसके बाद पेज रेड हो गया। 21 के बाद, 21 के बाद, सितंबर 21 के बाद पेज रेड हो गया। यहाँ पे 2 वीडियो डाली, एक 45 मिलियन पे गई, एक 35 मिलियन पे गई, वीडियो मोनेटाइज नहीं थी, पैसे नहीं बने, लेकिन जो फॉलोअर्स आए ना, उन फॉलोअर्स ने बाद में बड़ा फायदा दिया कि यहाँ पे पेज 2 लाख फॉलोअर पे था, यहाँ पे वो इकट्ठा ही सीधे 5 लाख फॉलोअर। सर अगर इस पे रेगुलर अपलोडिंग करते रहो, वीडियोज आपकी वायरल जाती रहती हैं। पेज में कोई मसला नहीं पेज के ऊपर मसला पहले इससे ज़्यादा क्या है? उड़ता आपका स्ट्राइक। आप इन फॉलोअर्स को कहीं भी अपने किसी भी नए पेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। कैसे? शेयरिंग करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पेज पे स्ट्राइक आ गई है, जिस तरह आईटी डिसेबल हो जाती है इस्तेमाल, इस तरह पेज भी हो जाता है। ये पेज ओपन रहेगा, वो मोनेटाइज हो ना हो बात की बात। अभी वो आपको जो है वो इजी पॉलिसी। अच्छा, मेरी एक बिजली का नहीं पता। अब तीसरी वॉयलेशन जो है वो हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक। आपको किसी थर्ड पार्टी में
मारी है। सर इसका कोई हल होता है? इसका कोई हल है? नहीं। इसका हल यही है कि आपको फेसबुक आपको ईमेल भेज देता है जिससे स्ट्राइक मारी होती है, और आपको कहता है कि जाके उसकी मिन्नतें करो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। फेक का हल है, रियल का हल नहीं। ठीक है, अब यहाँ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक। मतलब वो $10 का $200 अब अगर हमारे पास नॉन मोनेटाइज पेज पे आए तो पेज हमारा एक किस्म का ज़ाया हो जाता है, क्योंकि 90 दिन तक हम उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 3 महीने के लिए 3 महीने की रिस्ट्रिक्शन लगती है। 3 महीने बाद वो स्ट्राइक ऑटोमेटिकली रिमूव होती है और आपका पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है। अगर हम मोनेटाइज पे जाएं, अब मोनेटाइज पेज के बाद जब हमें पहली स्ट्राइक आती है तो फेसबुक हमारी 7 दिन के लिए मोनेटाइजेशन को बंद कर देता है। फेसबुक कहता है कि 7 दिन के लिए आप अपनी वीडियो से पैसे नहीं कमा सकते। सेकंड स्ट्राइक के ऊपर 30 दिन के लिए बंद करता है, और थर्ड स्ट्राइक के ऊपर 90 दिन के लिए बंद करता है, 90 डेज के अंदर अंदर अगर ये सारा काम हो रहा है। सर अगर यही फर्स्ट स्ट्राइक नॉन मोनेटाइज पेज पे है तो फिर क्या होगा? आपको 90 डेज तक अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सर इसका मतलब है कि अगर पहली स्ट्राइक आपको आई है उसके बाद आपके 90 दिन गुजर जाते हैं। आपको पहली स्ट्राइक आई है, 7 दिन के लिए आपका पेज पैसे नहीं बनाएगा। फेसबुक में जो है वो आपको एक किस्म का जुर्माना डाल देता है, 7 दिन के लिए आपकी मोनेटाइजेशन बंद कर देता है। दूसरी स्ट्राइक अगर 90 दिन के बाद आती है तो फिर दोबारा 7 दिन दोबारा के लिए, 7 दिन, लेकिन अगर उसके अंदर आ जाती अगर है तो 90 फिर दिन 30 के दिन अंदर आती है तो फिर वो 30 दिन में जाएगा, और अगर उसी 90 दिन के अंदर एक और आ जाती है तो 90 दिन हो जाएगा, और अगर उसी 90 दिन के अंदर एक और आ जाती है तो पेज अनपब्लिश। मतलब अगर हमारा पेज की फॉरवर्ड है तो हमको ये अनपब्लिश मतलब फारिग हाँ। डिसेबल वाला साल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी कोई थर्ड पार्टी बेचता है, और जैसे आपने सोनी टीवी का शो लगाया, अब वो सोनी टीवी एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन वो भी स्ट्राइक मार देगा। क्योंकि यहाँ पे भी इन सबको रियलिटी शोज़ वालों को साइकी का पता चल गया है कि क्या साइकी है, किस तरह लोग काम कर रहे हैं। अब 2 दिन वो भी खुली ड्रील दे के रखते हैं, क्योंकि इन वीडियोस की वजह से उनकी शोज़ की प्रमोशन पता नहीं कितनी प्रमोशन होती है, क्योंकि हर वीडियो के मिलियन के हिसाब से व्यूज़ होते हैं। 2 दिन 3 दिन वो भी चलने देते हैं, चौथे दिन वो भी सोनी टीवी कोई भी है, सोनी है, जी है, कोई भी कलर्स है। ठीक। यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरा एक दफ़ा पेज जो है वो डायरेक्ट अनपब्लिश भी हुआ था। मतलब वो स्ट्राइक बड़ी हैवी थी। स्ट्राइक हैवी से मुराद ये है कि एक गेमर है, टोटल गेमिंग, यूट्यूब पे इंडिया में, उसके पास उसके यूट्यूब के ऊपर अच्छे भले सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब उसकी कॉपी की फेसबुक के ऊपर, उसके नाम का पेज बनाया, उसका कंटेंट डालते रहे, बीच में मूवीज़ भी लगाते रहे, मूवीज़ ऐसे ऐसी हिट होती थी। तो एक टाइम आ गया जब टोटल गेमिंग जो ओरिजिनल बंदा था उसके 5 लाख फॉलोअर्स थे और मेरे पेज के 8 लाख फॉलोअर्स थे। अब उसने ऐसी पता नहीं जालिम किस्म की स्ट्राइक मारी कि मेरा पेज हो गया। लेकिन दुख इन चीज़ों का नहीं होता, क्योंकि फेसबुक पैसे दे देता है, जो बने होंगे वो आपके ज्यादा तो आप ही नबी की थी ना।
उसके साथ हमने अब वो गेमिंग लगाता था, हमारा भी में फिल्मों वाला काम भी था, तो फिल्मों के ऊपर आपको पता है व्यूज जिस हिसाब से आते हैं, सही। फॉलोअर्स आते हैं, उसने उसको ऐसे ही क्रॉस सर उससे फिर बात वगैरह नहीं हुई और कवर वगैरह का? अगर एक पेज है वो 60 दिन के अंदर उसका वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद वो बस बेकार हो गया पेज। या वो यूट्यूब वाला सर पहले से एक दिन कम होता रहेगा, आगे से एक दिन ज़्यादा होता रहेगा, 60 दिन। 50 अगला टाइम देगा 59 फिर 50 आगे अगले अंकल जी, फिर वो आपने किसी 2 और मंथ में करने पड़ेंगे वो। नहीं, फिर 59 मतलब आपने फॉर एग्जांपल 1 जून से लेकर जी आपने जून का पूरा महीना लगाया, जुलाई का थोड़ा महीना पूरा महीना लगाया, अगस्त के अंदर आपका टोटल वॉच टाइम नहीं रिफ्रेश होगा। यहाँ से वो 2 जून पे आएगा, इधर से 2 अगस्त पे चल जाएगा, फिर 3 जून पे आएगा, फिर 3 अगस्त पे चल अच्छा, जाएगा, वो वो वाला 60 दिन की फर्क है। 60 वाले महीने। अंकल जी हमारे ग्रुप में वो नंबर नहीं आया, वो आपने किसी और ग्रुप में सामने अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपकी जो अकाउंट जिससे आप अपलोड कर रहे हो उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ स्ट्राइक्स होती है जो कि सेंसिटिव होती है, जो कि मैं रिकमेंड भी नहीं करता, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रामा हो गया, ड्रामे लगा के, क्योंकि ड्रामे की स्ट्राइक बड़ी सेंसिटिव होती है, अकाउंट भी साथ में उड़ा देती है। क्रिकेट मैच की लाइफ बहुत सेंसिटिव होती है कि मैच के दौरान अगर आपको स्ट्राइक पड़ जाए तो आपका अकाउंट भी उड़ जाता है। बाकी ये तमाम स्ट्राइक जो हैं मैच इतने लोग चला भी तो रहे होते हैं। किसी किसी को पड़ती है ना, स्ट्राइक पड़ती है, कोई रेयर है। अच्छा